नमस्कार, जय भीम दोस्तों, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मेरी विपश्यना की जर्नी। सबसे पहले सुबह हम लोग लगभग 4 बजे से उठकर हमने तैयारी किया क्योंकि हमें सुबह बस पकड़ना था और बस का सफ़र इतना लंबा था, लगभग 12 से 13 घंटे का हमें सफ़र तय करना था। इससे क्योंकि हमारे यहाँ से ना बहुत दूर है सागर और हमें सागर के केंद्र में पहुँचना था, तो हम लोग ग्रुप के साथ में गए हैं तो बहुत एंजॉय भी किया हमने जाते समय और बहुत मज़ा भी आई हमें। और ग्रुप के साथ में जाने से हमारा सबसे अच्छा अनुभव तो ये रहता है कि हम लोग एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं कि हमारी जर्नी कैसे रही और हमारा अनुभव कैसे रहा। इसलिए हमें कभी भी अगर विपश्यना में अगर जाना है तो ग्रुप के साथ में जाओ तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग वहाँ सागर स्टॉप पे, बस स्टॉप पे हम लोग पहुँच चुके हैं और वेट कर रहे हैं हम लोग कि क्योंकि विपश्यना जब हम लोग पहुँचते हैं तो बहुत अच्छी सुविधा रहती है दोस्तों कि वहाँ जब क्योंकि केंद्र ना बहुत दूर दूर होते हैं तो वहाँ हमें कोई साधन नहीं मिलता है। इसलिए इतनी अच्छी फैसिलिटी है कि जब भी हम लोग विपश्यना के लिए जाते हैं तो हमें जहाँ भी हमारा स्टाफ रहता है वहाँ पर हमें गाड़ी लेने के लिए आती है ताकि हमें कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हमारी जो भी परेशानी रहती है उसका बहुत ख्याल रखा जाता है दोस्तों। क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि ये जब हम लोग जाते हैं कि विपश्यना क्या होता है, ध्यान क्या होता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद में हमें बहुत अच्छा अनुभव होता है दोस्तों। तो ये हम लोग फाइनली वहाँ केंद्र पहुँच चुके हैं और केंद्र में पहुँचने के बाद में सबसे पहले हमारे जो डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, क्योंकि अभी कोविड का समय चल रहा है और कोविड के समय के कारण हम लोगों ने जो जिनके 2 डोज कंप्लीट हो चुके हैं उन्हीं का रजिस्ट्रेशन हो रहा था। तो इसलिए हमने सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लिया और करवाने के बाद में सारे लोग ग्रुप के साथ में थे तो बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये हमारा सेंटर है और यहाँ जब हम लोग सेंटर में पहुँचे तो इतनी अच्छी से मतलब मान के चले कि हमें पहुँचते ही इतनी अच्छी शांति मिली और ऐसा लग रहा था कि हम लोग बहुत अच्छी जगह पहुँच चुके हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए हमें बहुत अच्छा नॉलेज भी मिलने वाला है यहाँ पर। तो हम लोग दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे इतने अच्छे सेंटर बने रहते हैं कि हमें ना मतलब बाहर जो घर की जो दुनिया रहती है वो उससे हट कर ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत अच्छी दुनिया में आ गए हैं। तो और हमारे जीवन के लिए भी और हमारे लिए तो बहुत अच्छा होता ही है। तो फाइनली हम लोग जब वहाँ पहुँचने के बाद में रजिस्ट्रेशन वगैरह हमने करवा लिया। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में हमें कहाँ रहना है, हमारी रहने की क्या व्यवस्था रहती है, ये सारी चीज़ें हमें पहले ही बता दी जाती है। क्योंकि बाद में जब हम लोग मौन रहते हैं तो वहाँ पर हम लोग एक दूसरे से कभी किसी से बात नहीं कर पाते हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये पूरे हमारे रहने के कमरे हैं और साथ में जहाँ हमें विपश्यना करना है, जहाँ ध्यान करना है, तो ये भी इसी के पास में ही रहता है कि ताकि हमें ज़्यादा कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हम लोग बात तो कर नहीं सकते हैं। इसलिए सारी चीज़ें हमें पहले ही बता दी जाती है। तो इस प्रकार से ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ हम लोग का खाना वगैरह रहेगा, जैसे जो किचन वगैरह रहता है, डाइनिंग रूम, तो ये यहाँ पर रहेगा और यहाँ से कुछ थोड़ी से दूर में ही हमें जाना है जहाँ की हमें रहना है। मतलब अलग रहने की सुविधा अलग रहती है, जहाँ हमें हर व्यक्ति के लिए अलग अलग रूम दिए जाते हैं, जिसमें रूम में सारी फैसिलिटी रहती है, नहाने कपड़े धोने की और सारी चीज़ों की फैसिलिटी रहती है और हमें वहाँ आराम ही करना होता है। और वहाँ आराम करने के बाद में हमें सीधा अपने ध्यान कक्ष में जाना होता है। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि जहाँ हमें रहना है, तो आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ से निकलने के बाद में हम लोग जहाँ रहना है वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। ये अलग अलग रूम देख पा रहे होंगे दोस्तों, सबके अलग अलग रूम रहते हैं। कोई किसी से बात नहीं करता है, इसलिए हमें मतलब भी नहीं रहता है कि हम किसके साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या हमें कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती और बहुत बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और विपश्यना जा मतलब करने के बाद में जब 10वां दिन रहता है तब की खुशी हमारे चेहरे पर देखते ही नज़र आती है दोस्तों कि कैसे होती है। तो ये आप देख पा रहे होंगे मैं अपने रूम में जा रही हूँ जहाँ मुझे रूम मिला है। तो और ये पानी वगैरह की सारी चीज़ों की सुविधा रहती है, क्योंकि हमें किसी से बात नहीं करना होता है, इसलिए सारी फैसिलिटी पहले ही कर दी जाती है। तो हम लोग ये धीरे से रूम में पहुँचे ही रहे हैं दोस्तों, सबके अलग अलग रूम है।
तो ये मैं फाइनली अपने रूम में पहुंच चुकी हूँ, जहाँ मेरा सामान वगैरह सारी चीज़ें जो हमारे डेली यूज की जो आवश्यकता वाली चीज़ें रहती है, ये सारा सामान मैंने यहाँ पर जमा दिया है। और जमाने के बाद में आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि हम लोग सुबह उठते ही मतलब 4 बजे उठना रहता है और फिर धम्म हाल में पहुँचना रहता है। तो ये आप धम्म हाल भी देख पा रहे होंगे। यहाँ हमारा विपස්සना होती है, ध्यान होता है, जहाँ पूरा पेक रूम रहता है। वहाँ थोड़ी किसी की भी आवाज़ नहीं आती है, ना दरवाजे की, ना कोई मतलब पक्षियों की या किसी की भी आवाज़ नहीं आती है। इतना पेक हॉल रहता है ये, क्योंकि हमारे ध्यान में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, सारी सुविधा हमें करके दी जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग ध्यान कक्ष में जाते हैं और ये हम लोग सभी लोग यहाँ इकट्ठा होकर विपස්සना ध्यान करते हैं दोस्तों। तो आज की मेरी ये जर्नी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना।